अब से कुछ ही दिनों में हम सभी वर्ष 2023 में प्रवेश करने वाले हैं और जब भी किसी नव वर्ष का आरंभ होता है तो हर ज्योतिष जिज्ञासु के मन में एक ही प्रश्न होता है कि ये आने वाला वर्ष उनके लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए किस तरह का रहने वाला है। किस तरह की बड़ी छोटी घटनाएं पूरे वर्ष भर देश और दुनिया में होंगी, किस तरह की अर्थव्यवस्था रहने वाली है, किस तरह की राजनीतिक उथल पुथल रहने वाली है और किस तरह की परेशानियों का हम सभी को सामना पूरे साल करना पड़ सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं गोचर में बनने वाली ग्रह स्थितियों को एनालिसिस करके वर्ष 2023 हम सभी के लिए किस तरह का रहने वाला है, किस तरह की छोटी बड़ी घटनाएं वर्ष 2023 में हम सभी को फेस करने वाली है, इसी पर डिस्कस करने वाला हूं। अगर बात करें साल के शुरुआत की तो वर्ष 2023 की शुरुआत में ही मेष राशि में चंद्र और राहु का योग बन रहा है, जो कि दिखाता है कि वर्ष की शुरुआत बहुत ही धमाकेदार तरीके से होने वाली है। वर्ष की शुरुआत में बहुत पैसा बरसने वाला है, क्योंकि जहां मेष राशि में चंद्र और राहु की युति हो रही है, वहीं शनि और शुक्र भी युति में बैठे हैं। तो ऐसे में ये पूरी तरह से इंडिकेट करता है कि साल की शुरुआत एक धमाकेदार जश्न के साथ होगी, जिसमें कि लोग बहुत ही ज़्यादा शराब पीने वाले हैं, झूमने वाले हैं, क्योंकि राहु और चंद्र का संबंध एडिक्शन को, शराब को और एक जोरदार जश्न को दिखाता है। वहीं शुक्र और शनि का संबंध पैसे की बर्बादी और बहुत ज़्यादा पैसे के फ्लो को दिखाता है। ये भी दिखाता है कि वर्ष 2023 की शुरुआत में देश और दुनिया की इकोनॉमी ज़बरदस्त तरीके से ऊपर जाने वाली है। जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ वर्ष 2023 की शुरुआत में एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा बनने वाली है। किंतु वर्ष की शुरुआत जितनी अच्छी दिख रही है, वास्तव में वर्ष उतना अच्छा रहने वाला नहीं है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी कहा है कि वर्ष 2026 तक देश और दुनिया में बहुत ही सामान्य स्थितियां नहीं रहने वाली है। आप देखेंगे जनवरी में वर्ष की शुरुआत होगी और वहीं 18 जनवरी को शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर कि वो गुरु के लिए पाप कर्तरी योग का निर्माण करेंगे। और ऐसे में एक बार फिर से दिखाता है कि यहाँ पर देश और दुनिया में फिर से एक जनहानि के योग हैं, लोगों को अनइजीनेस का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद आप देखेंगे मार्च में शुक्र मीन राशि में गोचर करेंगे। शुक्र मीन राशि में गोचर करके गुरु जो पाप कर्तरी योग में थे, जो गुरु के पास स्ट्रेंथ कम थी, उसमें अपनी उच्च राशि में आने का कारण गुरु को स्ट्रेंथ देने की कोशिश करेंगे, जिस कारण एक बार फिर से इकोनॉमी बूस्ट होगी, लोगों को राहत मिलेगी। किंतु ये राहत भी तत्कालिक होगी। यहाँ पर भी एक लंबी राहत के योग नहीं बनते हैं, क्योंकि अप्रैल में फिर से कुछ ऐसी गोचर स्थिति बन रही हैं जो कि सामान्य जनमानस के लिए बहुत ही ज़्यादा अनइजीनेस को दिखाती हैं। मंगल मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि एक बार फिर से कम्युनिकेशन गैप को दिखाते हैं कि आम जन के बीच में, देशों के बीच में, समाज में कम्युनिकेशन गैप बढ़ेगा। जिस कम्युनिकेशन गैप का एक और परिणाम होगा कि जिन लोगों की मैरिड लाइफ में थोड़े भी इश्यूज चल रहे थे, उन लोगों की मैरिड लाइफ में वो इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये समय ऐसा होगा मार्च से लेकर जुलाई तक का, जबकि डाइवोर्स के केसेस अपने आप में बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएंगे, या लोगों के बीच में पारिवारिक झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लोगों की मैरिड लाइफ यहाँ पर स्मूथ नहीं रहने वाली है। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा, मार्च से लेकर और मई तक का समय इस तरह का है जहाँ पर कि फीमेल्स को हैरेसमेंट का सामना करना पड़ेगा। कोई बड़ी फीमेल्स के प्रति क्राइम की घटना हम सभी को एक बार फिर से स्तब्ध कर सकती है, या फिर हम सभी को एक बार फिर से किसी राजनीति या कला जगत से जुड़ी हुई बड़ी फीमेल के साथ हुए किसी घटना के कारण एक बार फिर से शोक हो सकता है। अगर बात करें अप्रैल की, तो अप्रैल में
सूर्य, गुरु और राहु का योग मेष राशि में बनेगा, जो कि राजनीतिक उथल पुथल को भी इंडिकेट करता है। और क्योंकि यहाँ पर गुरु और राहु का योग बन जाएगा, जिसे कि चांडाल योग भी कहा गया है, वृहत ज्ञान योग भी कहा गया है, जो कि इस समय सूर्य के साथ बन रहा है, तो ऐसे में राजनीतिक उथल पुथल बड़ी भारी मात्रा में मचेगी। साथ ही साथ आप यहाँ देखेंगे टेरर एक्टिविटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। यहाँ पर एक्सीडेंटल केसेस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस समय इस बार हो सकता है कि अप्रैल के बाद, या कह सकते हैं इस बार की गर्मियों में, हम सभी को किसी बीमारी से जूझना पड़े। हो सकता है जैसे कि डेंगू, मलेरिया या इस तरह की कोई भी बड़ी बीमारी एक वायरल की तरह आम लोगों में बहुत ही तेज़ी से फैले, जिस कारण कि हम सभी को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बात करते हैं जुलाई की, तो जुलाई में एक बार फिर से इस तरह की गोचर स्थिति बन रही है कि यहाँ पर अर्थव्यवस्था एक बार फिर से बूस्ट होकर आएगी। यहाँ पर हम सभी को एक बार फिर से थोड़ी राहत मिलने के चांसेस हैं। उसके बाद अगस्त में फिर से एक बार इस तरह की ग्रह स्थिति बनेगी कि देश और दुनिया में युद्ध और टकराव की स्थितियाँ बहुत ही तेज़ी से बढ़ेंगी। टेरर अटैक होने की संभावनाएं या टेरर एक्टिविटीज़ होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। आगजनी की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। लोगों में विद्रोह फैलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। संभावना है कि नवंबर तक कहीं ना कहीं किसी देश या किसी राज्य में एक बड़े राजनीतिक परिवर्तन के या एक बड़ी राजनीतिक उथल पुथल के योग भी बनेंगे। इस समय में अगर बात करें मार्च से लेकर नवंबर तक के समय में, किसी बड़े राजनेता के प्राणों पर संकट भी आ सकता है। टेरर एक्टिविटीज़ अपने आप में चरम पर पहुंच सकती हैं। इसके बाद अगर हम नवंबर के बाद की बात करें, तो जो गोचर स्थिति बन रही है वो दिखाती है कि साल का जो अंत होने वाला है वो एक सामान्य तरीके से होने वाला है। नवंबर तक ये घटनाएं बहुत ही तेज़ी के साथ होंगी। मार्च से नवंबर के बीच में इस तरह की घटनाएं बहुत तेज़ी से होंगी, और साल का जो अंत होगा, जो वर्ष 2024 की शुरुआत दिखती है, वो एक सामान्य तरीके से दिखती है। तो इस तरह से जो ग्रह स्थितियां बन रही थी उनकी विश्लेषण करके मैंने आपके साथ कुछ होने वाली छोटी बड़ी घटनाओं के बारे में बात की। आने वाली वीडियोज़ में मैं इन घटनाओं का गोचर में कब क्या ग्रह स्थिति बन रही है उसके अनुसार डिटेल में विश्लेषण करूंगा, और आने वाली वीडियोस में मैं वर्ष 2023 में किस लगन पर किस तरह के प्रभाव रहने वाले हैं, सामान्य जनमानस पर किस तरह के प्रभाव रहने वाले हैं, इस पर बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। तो जुड़ेगा एस्ट्रो सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।